दोस्तों, हाल ही में एक खबर आती है कि जापान ने भारत से आने वाले ताजे आमों के आयात पे रोक लगा दी है। इंटरनेट पे कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे आम जहरीले हो गए हैं। पर क्या सच में ऐसा है? तो आइए आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। भारत और जापान के बीच आमों के निर्यात के लिए कुछ तय मानक हैं। इन नियमों के तहत आमों को जापान भेजने से पहले कीटाणु शोधक और पादप संरोग जैसी सख्त प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। भारत के जो एक्सपोर्ट सेंटर ये काम करते हैं, इस सीजन जापान के इन कड़े मानकों को पूरा करने में वो फेल हो गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे आम खराब हो गए हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे एक्सपोर्ट प्रक्रिया के सिस्टम में कोई कमी रह गई है। अक्सर हम कहते हैं कि मेड इन इंडिया ग्लोबल होना चाहिए, पर ग्लोबल मार्केट में टिके रहने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट का अच्छा होना काफी नहीं है, उसके पीछे का सिस्टम भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। जापान जैसी कंट्री क्वालिटी और क्वारंटीन प्रोटोकॉल के लिए सख्त होती है। अगर हम उन मानकों पे खरे नहीं उतरते हैं तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के माल रोक देती है। इंटरनेशनल ट्रेड में एसपीएस यानी सैनिटरी और फाइको सैनिटरी के मेजर्स बहुत सख्त होते हैं। चाहे वो सी फूड हो जिसमें एंटीबायोटिक रेड्यूज की समस्या आती है, या फिर चाय या चावल हो, विदेशों में क्वालिटी को लेकर कोई समझौता नहीं होता। सिर्फ आम ही नहीं, अगर हम मसालों की बात करें तो अप्रैल 2024 में सिंगापुर और हांगकांग जैसी कंट्रीज ने एमडीएच और एवेरेस्ट के कुछ मसाला मिश्रणों पर प्रतिबंध लगाया था। वजह थी एथिलीन ऑक्साइड केमिकल का तय मानक से अधिक होना। इसे कैंसरकारी माना जाता है। इसके बाद मालदीव ने भी इस पे रोक लगाई। वहीं ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और अमेरिका ने भी इन ब्रांडों पे जांच शुरू कर दी। इसके बाद भारत के खाद्य नियामक ने एफएसएसएआई ने मसालों की गुणवत्ता के जांच को और कड़ा कर दिया। अच्छी खबर यह है कि अगर हम इन परिचालन कमियों को दूर कर लेते हैं तो जापान फिर से आम के आयातों को शुरू कर सकता है। पर सवाल यह है कि क्या हमारा सिस्टम अपनी गलतियों से सीख रहा है? क्या आपको लगता है कि भारत को अपने एक्सपोर्ट्स के लिए और कड़े नियम लागू करने चाहिए, या फिर ये दूसरे देशों की तरफ से सिर्फ एक व्यापारिक दबाव है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए फिर हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।